जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने सुना है कि भारत का जो पूर्वोत्तर का राज्य है मणिपुर, वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी हिंसक प्रवृत्तियाँ देखने को मिली है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर मणिपुर में ये हिंसा का कारण क्या है और ऐसा वहाँ पर क्या हो गया है कि वहाँ की सरकार को शूट एट साइट के आदेश देने पड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बातों का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने। मणिपुर जो है, पहले उस राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम कुछ चीज़ें देखते हैं। मणिपुर के बारे में सबसे पहले हमने क्या कहा, भारत के पूर्वोत्तर में आया हुआ ये राज्य है जिसका नाम क्या है, मणिपुर। इसकी राजधानी है इम्फाल। राजधानी क्या है इसकी, इम्फाल। इसका कुल क्षेत्रफल है 22,300 वर्ग किलोमीटर के जितना, लगभग 22,300 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और ये अधिकांश इलाका जो है पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। सिर्फ इसका जो इम्फाल वैली वाला जो रीजन है, इम्फाल का जो घाटी प्रदेश है, मात्र और मात्र वहीं पर सामान्य जमीनें हैं और शेष सारा का सारा हिस्सा जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। अभी यहाँ पर ताज़ा घटनाक्रम में हुआ क्या है, तो मणिपुर में मूल रूप से 3 समुदाय के लोग रहते हैं। उन 3 समुदायों में से सबसे अधिक जो लोग हैं वो हैं मैतेई समुदाय के। कौन से समुदाय से हैं भाई, मैतेई समुदाय से। इसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा लोग जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो आते हैं कुकी समुदाय से, कुकी समुदाय। और तीसरा जो है वो ये लोग नागा समुदाय से जो है ताल्लुक रखते हैं। वर्तमान में जो स्थिति देखने को मिल रही है वह मूल रूप से मैतेई और कुकी लोगों के बीच में एक विवाद है। उसकी जड़ क्या है वो अपने देखते हैं। मैतेई समुदाय जो है ये इस पूरे प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 53% है। लगभग 53% लोग मणिपुर के मैतेई समुदाय के हैं और 30% जितना हिस्सा कुकी लोगों का भी यहाँ की कुल जनसंख्या में है। यहाँ की कुल जनसंख्या तकरीबन 28 लाख है, उसमें से 53% क्या है, मैतेई लोग हैं और लगभग 30% क्या है, कुकी, और शेष जो है वो नागा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अब यहाँ पर घटनाक्रम में हुआ क्या है, तो मैतेई समुदाय जो है इसका कहना यह है कि मणिपुर जब भारत में विलय हुआ है, ये भी याद रखिएगा आप लोग कि मणिपुर का भारत में विलय कब हुआ है, तो भारत में विलय इसका किया गया था वर्ष 1949 में। तो मैतेई समुदाय का कहना यह है कि जब भारत में इसका विलय किया गया था उसके पहले के समय पर जो मैतेई समुदाय है उसे जनजाति का दर्जा हासिल था, लेकिन उसके बाद के समय में उसको ये दर्जा दिया गया नहीं है। इसीलिए उन्होंने 10 वर्ष पहले एक कमेटी भी बनाई है जिसको नाम दिया जाता है STDCM, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, ये जो इनकी कमेटी है, इस कमेटी का कहना यह है कि जो मैतेई समुदाय है उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो समुदाय है इसे अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि का संरक्षण करने में सरलता हो, इसलिए इसे जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही में इनका ये भी तर्क है कि इनका जो समुदाय है वह सिर्फ और सिर्फ इम्फाल वैली वाले रीजन जो प्रदेश है वहाँ पर ही रहने को मजबूर है। मणिपुर के अन्य इलाकों में जाकर के ये रह सकते नहीं हैं, क्योंकि अन्य इलाकों में शेष जो जनजातियां हैं वे लोग निवास करती हैं। इसीलिए भी ये लोग आरक्षण यानी कि अनुसूचित जनजाति की मांग करते हैं। अब दूसरी तरफ कुकी समुदाय जो है उस पर आने से पहले हम मैतेई समुदाय के लिए और भी चीज़ें देख लेते हैं। STDCM अपनी मांग कर रहा था, ये मांग चल रही थी पिछले 10 वर्षों से, लेकिन 10 वर्षों में जब निराकरण कुछ नहीं आया तो ये लोग इस मामले को वहाँ की हाई कोर्ट में ले गए और मणिपुर हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बाद से ही घटनाक्रम में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। मणिपुर जो हाई कोर्ट है, उस मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया जाता है
4 हफ्ते के अंदर अंदर वे तय कर दें, ऐसा सुझाव दें कि जो मैतेई समुदाय है उसे अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। 4 हफ्तों का समय हाईकोर्ट ने उनको दिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस आदेश को दूसरे जनजातियों के द्वारा गलत तरीके से समझा गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही आदेश हुआ है उस आदेश के विरोध में रैलियां मणिपुर के अलग अलग भागों में देखने को मिली हैं। जो ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन जो है उस यूनियन ने यहाँ पर रैलियां की हैं। खास तौर पर इम्फाल के 65 किलोमीटर दूर एक जगह है चूरा चांदपुर। ये चूरा चांदपुर क्या है? तो ये यहाँ का एक ज़िला है। इसके तोरबंग इलाके में ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये कुकी बाहुल इलाका है। यहाँ पर कुकी लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो तोरबंग इलाके में, जो कि कहाँ पर है? चूरा चांदपुर में, इन लोगों ने एक रैली का आयोजन किया और उस रैली में कुछ हिंसक घटनाएं हुई। और ऐसी रैली सिर्फ चूरा चांदपुर में नहीं निकाली गई थी, ऐसी रैली चूरा चांदपुर के अलावा उखरूल, सेनापति और चंदेल और तमेंगलोंग जैसे राज्यों में, जैसे जिलों में भी देखने को मिली थी। और घटना की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? चूरा चांदपुर से। यहाँ से सबसे पहले हिंसक प्रवृत्तियाँ हुई। ये 3 मई को ये घटना हुई। उसके बाद से राज्य के अलग अलग जगहों पर अराजकता देखने को मिली है। अब कुकी समुदाय इसका विरोध क्यों कर रहा है? इसमें उसकी क्या मांगे हैं? तो कुकी समुदाय जो है उसका ये कहना है कि मैतेई समुदाय के लोग जो हैं उनको पहले से ही आर्थिक पिछड़े होने के रूप में आरक्षण दिया जाता रहा है। अगर उनको और भी आरक्षण दिया गया यदि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रख करके, तो फिर इससे कुकी समुदाय जो है उनको सरकारी नौकरियों में या फिर सरकारी स्कूल कॉलेजों में जो प्रवेश प्राप्त करने के अवसर मिल रहे हैं उसमें कमी आ जाएगी। और उनका ये भी कहना है कि यदि उन्हें आरक्षण मिल गया तो आरक्षण में फिर मैतेई समुदाय का जो है वर्चस्व हो जाएगा, बाकी सबको हाशिए पर रख दिया जाएगा। इसलिए भी वे लोग इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां देखने को मिली हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर एक वस्तु समझने योग्य है कि ये जो हाईकोर्ट जो है, क्या सच में कोई उच्च न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है? क्या ये उसकी सत्ता में आता है कि वो किसी जनजाति या किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति या जाति की श्रेणी में ला सके? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय संविधान जो है उसमें साफ साफ ये उल्लेखित है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की श्रेणी में किसे रखना है और किसे नहीं रखना है, इसका अंतिम निर्णय करने की सत्ता सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रपति के पास में है। किसके पास में है भाई? देश के राष्ट्रपति के पास में। और वैसे भी यहाँ पर हाईकोर्ट ने सरकार को कोई ऑर्डर नहीं दिया था, सरकार को ये आदेश दिया था सिर्फ कि उन्हें सुझाव देना है कि ये अनुसूचित जनजाति की श्रेणी लायक है अथवा नहीं है। इस पर ये हिंसा हो गई है। इस पूरी के पूरे घटनाक्रम में अब तक लगभग 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 231 जितने लोगों को जो है लोग इसमें घायल भी हो गए हैं और 1700 जितने लोगों के घरों को भी जला दिया गया है। ठीक है, घरों को जला दिया गया है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को नियंत्रित करने के लिए, ताकि राज्य में कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति ना रहे, इसलिए वहाँ की सरकार को असम राइफल्स के जवानों और सेना के जवानों की मदद लेनी पड़ी है। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है मणिपुर का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।